सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके एक लेटेस्ट और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार शैला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील, हम सबकी चहेती नाजिया लाई खान जी। जैसे कि आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि नाजिया लाई खान के ऊपर कट्टरपंथियों ने हमला करवाया था, उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो काफी देर के बाद नाजिया लाई खान आपको दिखेंगी एक पाकिस्तानी चैनल पे। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और जबरदस्त डिबेट्स लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जो हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाने जाते थे, बाला साहब ठाकरे, जो मुसलमान के आतंकी हरकतों से नफरत किया करते थे, बाला साहब ठाकरे जो हमेशा जय श्री राम का नारा मुस्लिम गलियों में भी लगाने से हिचकिचाते नहीं थे, बाला साहब ठाकरे जो इस देश को, भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, बाला साहब ठाकरे जो हमेशा भगवा कुर्ते और भगवा कपड़े में होते थे, बाला साहब ठाकरे जो हमेशा रुद्राक्ष अपने गले और अपने हाथ में मेरी तरह पहनते थे, उनका जो औलाद पैदा हुआ है वो मोहम्मद अब्दुल पैदा हो गया है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे अपनी स्पीच में हिंदू तालिबानी कहा था और जब विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने औरंगजेब के कब्रिस्तान को उखाड़कर फेंकने की मांग करी, तो मुसलमानों ने नमाज, इबादत और रमजान को परे रख करके, साइड में रख करके, रमजानुल मुबारक के इबादत गुजार महीने की परवाह ना करके भाला, कुल्हाड़ी, तलवार, बंदूक, पत्थर, चप्पल, पेट्रोल बम, एसिड लेकर के वहां पर हजारों की भीड़ में पहुंचे। और अभी जो 1000 मुसलमान जो अरेस्ट हुए हैं, जो सीसीटीवी कैमरा से चिन्हित किए गए हैं, जिनका शक्ल मिला करके जिनको अरेस्ट किया जा रहा है, वो तो मोहम्मद अब्दुल, मोहम्मद इब्रार और मोहम्मद इमरान ही निकल रहा है। अभी जिस दंगे की आप बात कर रहे हैं, हमने अभी एक क्लिप देखा, वो भी इंडिया टीवी के ऊपर चल रहा है और असदुद्दीन अवैसी का कहना है कि पहले इन्होंने बादशाह के जो है पिक्चर छपवा के पूरे नागपुर के अंदर फेंकी, तो कोई रिएक्शन किसी का भी नहीं आया। ठीक है, क्योंकि औरंगजेब की कोई सच फैन फॉलोइंग है नहीं। फिर इन्होंने एक कपड़े के ऊपर कुरानी आयात लिखी और फिर उसको जलाया, उससे जो है दंगा भड़का। गवर्नमेंट जो है इस चीज का नोटिस ले फॉर वर्क, और हम नहीं चाहते कि इस तरह के दंगे भड़के। और इसका भी क्लिप मैं चला रही हूँ ताकि ये देखें। आपने कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो आपको तकलीफ हो गई। तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। तो ये बहुत गलत हो रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर विश्व हिंदू परिषद के किसी लोगों ने कुरान की आयत नहीं थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थी, जिसका मतलब अर्थ ये निकलता है कि शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही पाक और बेऐब है। ठीक है, अगर उसके बाद कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, आखिरी नबी है। तो अगर ये अर्थ निकल रहा है, उर्दू में ये अर्थ निकल रहा है, तो इस अर्थ, अगर मुसलमानों के सेंटिमेंट को हर्ट पहुंचा था तो उनको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था। अगर पुलिस स्टेशन उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था तो उनको कोर्ट जाना चाहिए था। अगर कोर्ट उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होता तो फिर आप अपने एक्शन और रिएक्शन को दिखा सकते थे। अब आती है दूसरी बात कि कुरान की आयत को अगर लिख करके औरंगजेब के पुतले पर, कुरान की वो कोई आयत नहीं थी, वो बिस्मिल्लाह था, तो उसको लिख करके आप मुझे कंप्लीट ही नहीं करने दे रही हैं। तो अगर बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम लिख करके अगर उसकी बेहुरमती की गई है और मुसलमानों को बहुत ठेस पहुंचा है, तो हमारे 4 कुल में एक कुल है सूरह अल काफिरून, जिसका मतलब जिसको बनाया ही गया काफिरों के लिए। कुलिया अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अबुद वला आना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा अबुद लकुम दीनकुम वलिय दीन। कह दीजिए ए काफिरो, तुम जिसको पूजते हो मैं उसको नहीं पूजता, और मैं जिसकी इबादत करता हूँ उसकी इबादत तुम नहीं करते। तो आप जब हिंदुओं को अपने कुरान की आयत के जरिए काफिर बता रहे हैं, बुत परस्त बता रहे हैं, अंधभक्त बता रहे हैं, तो हिंदुओं को बुरा नहीं लगता है क्या?
नहीं देखिए ना, अब देखिए सनातन और इस्लाम, ये मैं अक्सर कह चुकी हूँ कि इकोनॉमिक दोनों ही मसले डिफरेंट है। देखिए इकोनॉमिक अगर कुरान मसले पाक कहता है, देखिए मुसलमान तो कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करेगा ना, इसलिए वो मुसलमान है, और तो ना आप हिंदू काफिर कह कभी दीजिएगा, तो आप काफिर हाँ, कह तो दीजिएगा। अरबिक में काफिर का मतलब क्या है? ये अगर देखे जाए तो इसका मतलब है कि वो इंसान जो अल्लाह ताला पर बिलीव नहीं रखता, तो ये आप अरबिक में किसी उसको को काफिर डिफेम कहा तो जाता अपनी है। आयतों से कर रहे हो भाई। आप हम्म। किसी को डिफेम, आप किसी को बेइज्जत, आप किसी के भगवान की बेइज्जती तो आप अपनी आयतों से कर रहे हो। और पिछले 77 साल से सारे मुसलमान जो हैं वो अपने नमाज की आयतों में हर रोज 5 बार हिंदुओं को बेइज्जत करता है, उनके भगवान की प्रतिमा को बेइज्जत करता है। नहीं इवन नहीं नहीं, इवन इवन जो अजान कोई भी होता है उस रिलीजन में, अजान के देखिए मेरी जरिए भी बात सुने बेइज्जती होती है। नाज़िर जी, आई नहीं नहीं टेस्टिफाइड देयर इज नो गॉड नहीं ओनली नहीं, अल्लाह। देखिए इस्लाम जो है रिलीजन 1400 साल पहले आया है, और 4 अरब के करीब मुसलमान इस वक्त दुनिया में पाए जाते हैं। कोई भी रिलीजन नफरत नहीं सिखाता। इस्लाम की अपनी आइडियोलॉजी है, सनातन धर्म की अपनी है। अगर एक मुसलमान अब आती अपने है आप तीसरी को बात। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बोल रहा है, इस डजंट मीन अगर मैं नमाज पढ़ी हूँ तो मेरे नमाज पढ़ने से मुझे नहीं लगता मेरे हिंदू भाई बहन जो मुझे इतना प्यार करते हैं उन्हें कोई नुकसान पहुंचेगा। सेम लाइक अगर हिंदू टेम्पल जा रहा है, वो शिव भक्ति कर रहा है, वो राम भक्त है, तो मुझे तो उसकी भक्ति से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और यही ट्रेडिशन है, यही कल्चर है, और यही खूबसूरती है। अगर आज हम मुझे औरंगजेब की मुझे बात जहां करें, तक भाई ये जालिम बादशाह था, इसको कोई पसंद नहीं करता। इसकी कब्र उखाड़ी जाए या इसकी कब्र रखी जाए, ना मुसलमानों को इससे फर्क पड़ता है ना हिंदुओं को फर्क पड़ता है। तो दंगे मैं वाली तो तो बात ही कहती नहीं। हूँ हाँ मैं तो कहती हूँ शैला के अच्छे मुसलमान, सुन्नते रसूल पर चलने वाले मुसलमान, अल कुरान के ऊपर चलने वाले मुसलमान, उम्मत जो अल्लाह सुबहान के मुसलमान है, अशरफुल मखलूकात जो अल्लाह सुबहान के मुसलमान है, उन्हें खुद कहना चाहिए कि जो औरंगजेब अपने भाई का नहीं हुआ, अपने अब्बा का नहीं हुआ, अपने मुसलमानों का नहीं हुआ, ऐसे ऐसे औरंगजेब की खबर हमारे भारत में होनी भी नहीं चाहिए। अब आती है बात कि कभी भी नहीं, मैं किसी तो ये कह रही हूँ, देखिए थोड़ी फनी है लेकिन मैं बात ठीक कह रही हूँ। देखिए अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में औरंगजेब को मानने वाले बड़े लोग हैं, तो मैं कहूंगी कि वो लोग क्लेम करें भारत सरकार से कि औरंगजेब की कब्र को पाकिस्तान भेज दे, यहाँ पर दफना दिए जाएंगे। ये बात मैंने आपको पता है, ये बात मैंने फरवरी में ही कह दिया था। दंगे वाली फरवरी बात में ही ही नहीं है, मैंने कह दिया था। पाकिस्तान भेज दें। फरवरी हाँ 23 तारीख को विश्व हिंदू परिषद की दिल्ली में मेरी एक सभा थी और मैंने तभी कहा था कि औरंगजेब से जिसको जिसको मोहब्बत है वो भारत सरकार से और न्यायपालिका से कहो कि उसकी खबर को उखाड़ करके पाकिस्तान भेज दो। सबसे बेस्ट 1947 से पहले तो नहीं, 1947 से पहले एक ही हेरिटेज था ना, ये लेगेसी पाकिस्तान को दे दें। यहाँ पे इतने मुगलों के मकबरे हैं, कहीं अब दफना आती दीजिए। है लेकिन नागपुर में हिंदू मुस्लिम का दंगा तो ये बहुत मैं कहती हूँ डेंजरस चीज है। और बहुत बहुत यहाँ पर गलत मैंने बिल्कुल सोशल मीडिया का जो भारतीय यूथ है उसका रिएक्शन देखा। उन्होंने बोला कि जिसको ये भूतनाथ बन गया, 300 साल पहले मर गया, इसकी हड्डियां भी नहीं मिल रही, क्या हिंदू इसकी वजह से खतरे में है? हिंदू कभी इसकी वजह से खतरे में नहीं है। हमें मैं बता चाहिए देती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। आपने अभी कहा असदुद्दीन अवैसी का स्टेटमेंट आपने कोट किया है। जी असदुद्दीन अवैसी की 100 स्पीचेस आप निकालिए जी और अकबरुद्दीन अवैसी की 100 स्पीचेस आप निकालिए। हम्म अपनी हर स्पीच में वो बाबर, अकबर और औरंगजेब की तारीफ के पुल बांधता है। मुझे तो कभी कभी ऐसा एहसास हो जाता है कि असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी जो पाकिस्तानी मुखबिर है और रजाकार फौज का आखिरी सिपासालार है, वो अपने नमाज के बाद तस्बीह जब पढ़ता है तो अल्लाह सुभान का नाम नहीं लेता है, वो मुगलों का नाम लेता है, मुगल आक्रांताओं का नाम पढ़ता है, उसी के नाम से दुरूद लिख चुका है। क्या पता उसे पसंद हो। हाँ, बिल्कुल हाँ क्योंकि उसको पता है ना कि भारत में हम बाबर का नाम लेंगे, औरंगजेब का नाम लेंगे तो विवाद होगा, और विवाद होगा तो वो मुसलमान का सबसे बड़ा नेता बनेगा। तो ये तो पाकिस्तानी मुखबिर का काम अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी आज से नहीं कर रहा है, एक जमाने से कर रहा है। असदुद्दीन अवैसी कोई पाकिस्तान का सगा नहीं है, उसने आज तक कभी कोई स्टेटमेंट दिया नहीं है हमारे फेवर में। जी आप मुझे कंप्लीट ही नहीं करने दे रही हैं। अगर असदुद्दीन अवैसी ने अपना एक बयान दिया है कि भारत में औरंगजेब का नाम कोई नहीं लेता है, तो मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ और भारत के देखने वाले सभी लोगों को चैलेंज कर रही हूँ और पाकिस्तान के सभी देखने वाले व्यूअर्स को चैलेंज कर रही हूँ कि असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी के आप 100 स्टेटमेंट निकालिए, सब में औरंगजेब की तारीफ है और सब में बाबर की तारीफ है। आप सोचिए कि जब राम मंदिर आंदोलन हुआ था तो बाबर की औलाद कौन बना था? सबसे ज्यादा मुसलमान बना था।
कि इतने जो मुसलमान वहां पर जाकर के साधु संतों को मार रहे थे, कूट रहे थे, काट रहे थे, पीट रहे थे, ये किसके लिए कर रहे थे? बाबर के लिए ही तो कर रहे थे। लेकिन ये जो झूठी अफवाह असदुद्दीन अवैसी फैला रहा है कि कोई नाम नहीं लेता, बिल्कुल नाम लिया जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अलाई खान जी का दबंग रिएक्शन और उनकी जबरदस्त प्रतिक्रिया खासकर नागपुर दंगों पे आपको काफी पसंद आएगी और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, जल्दी हम आपके लिए इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। पर अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।